चीज़ आ चुका है 2025 में दोस्तों। बहुत सारे जो एप्लीकेशन हैं प्ले स्टोर से हटने वाला भी हैं और दोस्तों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जानते हो बहुत सारे लोन एप्लीकेशन हैं। मैंने सिर्फ प्ले स्टोर पे लोन एप्लीकेशन सर्च किया और अनलिमिटेड एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों पता है क्या कि लोन एप्लीकेशन आपसे कितना ब्याज, कितना प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं। चलो ब्याज की बात छोड़ो, ब्याज तो आपको दिख जाता है ब्याज, लेकिन दोस्तों प्रोसेसिंग फीस जीएसटी मिला के ये सब क्या ले रहे हैं आपको पता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपसे ऐंठ रहे हैं। तो दोस्तों सोच समझ के किसी भी एप्लीकेशन से लोन आप ट्राई किया करो। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आरबीआई सबके खिलाफ यहाँ पे मतलब कार्रवाई होने वाली है। जितने भी लोन एप्लीकेशन को खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, क्यों होने वाली है, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हो सकता है कि अगर आपको भी कहीं गलत लगता है तो आप इनके खिलाफ जाकर कंप्लेंट भी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर मिल जाएंगे। सब एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं। कई सारे एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होते हैं, कई सारे नहीं। जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो तो दोस्तों मन मर्जी के लेते ही लेते हैं, लेकिन दोस्तों जो रजिस्टर्ड हैं वो भी मन मर्जी के अपना ब्याज प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा नबी ऐप, यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ, नबी ऐप जो है आप जानते हो, नबी ऐप दोस्तों कुछ ही दिन पहले यहाँ पे ये बैन हो गया था। ये लोन देने के लिए अभी इनको बंद कर देते हैं क्योंकि ब्याज बहुत ज़्यादा लोगों से ले रहे थे। अब क्या इन्होंने किया कि प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे कम कर दिया है। चलो भाई ब्याज ले, चलो प्रोसेसिंग फीस कम कर दिया है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस अब ले ही नहीं रहा है। देखिए टोटल यहाँ पे 30,000 का लोन दे रहे हैं तो 12 महीने में कितना पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कंट्रोल में आ चुके हैं। देखिए अब क्या है, 12 महीने के लिए 30,000 का लोन दे रहे हैं आपसे 12 महीने के लिए, और टोटल ईएमआई आपको बनेगा 28 मतलब इतना, और आपके पैसा मतलब जो भी होगा टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, 3360 रुपये पे करना पड़ेगा। ये तो दोस्तों यहाँ पे चलो अब कंट्रोल में आ चुके हैं। जब आरबीआई यहाँ पे पीछे पड़ा था तो कंट्रोल में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारा एप्लीकेशन है जिनके पीछे आरबीआई को पढ़ना चाहिए। मैं ये कहता हूँ जिनके पीछे आरबीआई को पढ़ना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले देखो एक चीज़, देखो सबसे पहले इस चीज़ को देखो ध्यान से। अगर जो समझ जाओगे भैया मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोग तो कहीं से भी किसी एप्लीकेशन जाकर ट्राई करते हो, वहाँ से इंस्टेंट लोन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों पता है कि क्या चल रहा है आजकल। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले किस टाइप की बात करें। किस टाइप में, मैं किसी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी एप्लीकेशन को बुराई में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी सही दे रहा हूँ, जो चीन के वेबसाइट पे है वो चीज़ बता रहा हूँ। अब देखिए ये क्या है कि 60,000 का लोन दे रहे हैं, 60,000 का। तो जैसे कि मैंने दिखाया था नबी एप्लीकेशन में, किसी एप्लीकेशन को प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो आरबीआई ने पीछे पड़ा था, इस तरह हर एप्लीकेशन के पीछे पड़ना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करना, हाँ सर ऐसा होना चाहिए, हर एप्लीकेशन के पीछे पड़ना चाहिए। तो आप भी ले जाकर कंप्लेन कर सकते हो किसी एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपको सही नहीं लगता है कि एप्लीकेशन आपके साथ फ्रॉड कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो कंप्लेन जाकर कर सकते हो। अब देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपसे 60,000 का। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एग्रीमेंट अप्रूव है। एनबीएफसी जितने भी हैं, इनके चाहे लेंडिंग पार्टनर है चाहे जो भी है, ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं तब जाके ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे 60,000 का लोन दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 महीने के लोन दे रहे हैं। ठीक है, 18 महीने के लिए ये आपसे 33% का साल का ब्याज ले रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ। उसके बाद दोस्तों 4228 रुपया प्रोसेसिंग फीस। भाई ये क्या है, क्या है ये प्रोसेसिंग फीस, क्या है भैया? लोन ले रहे हैं कि हम क्या ले रहे हैं भैया? तो यहाँ पे देखिए टोटल इंटरेस्ट रेट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है 16,800, मतलब इतने रुपये 16,858 रुपये आपको पे करना पड़ेगा 18 महीने में। उसके बाद किस्त के हर महीने कितना पे करना, 4271 रुपया। इतना पर आपको मतलब जो भी हो एवरेज लग गया, मतलब जो भी क्या है आप ये देख लेना। इसका इसका पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 33% का ब्याज। 60,000 का लोन लिया, 55,700 मतलब 752 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। भाई इसमें भी पूरा पैसा भी नहीं दोगे, इसमें भी काट-पीट के दोगे। उसके बाद तो टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा 18 महीने में, 76,868 रुपये। भाई ये कोई मतलब बनता है? अब एक चीज़ देखो, चलो ये तो चलो यहाँ पे देखो, ये एक ही एप्लीकेशन नहीं कर रहा है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है? चलो ये मतलब 18 महीने के लिए थोड़ा ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सब एप्लीकेशन, ठीक है? सारा एप्लीकेशन देखोगे, सारे एप्लीकेशन में जीएसटी प्रोसेसिंग फीस, जैसे नबी एप्लीकेशन में जीएसटी प्रोसेसिंग मतलब जीएसटी प्रोसेसिंग फीस बंद हुआ, तो इसमें भी बंद होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे मनी व्यू एप्लीकेशन में आओ, तो मनी व्यू में देखो 50,000 का लोन लिया, 12 महीने में लोन लिया, 22% का ब्याज लगा, इतना प्रोसेसिंग फीस लग रहा है, इतना पे करना पड़ेगा हर महीने। भाई क्या मतलब बन रहा है भाई? ये सब क्या है? टोटल आपको 56,000 कुछ रुपए पे करना पड़ेगा। भाई ये प्रोसेसिंग फीस जीएसटी क्यों नहीं लो? चलो ब्याज तो चाहिए, प्रोसेसिंग फीस जीएसटी क्या मतलब बनता है यार? ठीक है भाई, ये जो एप्लीकेशन होते हैं ना, आप लोग को लगता है ये यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं, ये प्रोसेसिंग फीस जीएसटी क्यों लेते हैं? क्योंकि दोस्तों इनके ये लेंडिंग पार्टनर के होते हैं। इनके मतलब जो होते हैं ना, ये खुद लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। इनके पे जो बैंक होते हैं, जो मतलब फाइनेंशियल कंपनी होती है, वो लोन देते हैं। तो ये जाके उनसे, तो आप कोशिश करो कि डायरेक्ट कोई हो बैंक जो फंड प्रोवाइड करता है उनसे लोन लो। तो इसके लिए चाहिए एक अलग से वीडियो, तो मुझे कमेंट करना। अब देखिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चलो हम एप्लीकेशन की बात छोड़ो, हम बैंक की भी बात करें। आईडीएफसी बैंक के बारे में जानते हो, आईडीएफसी? तो आईडीएफसी बैंक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो भाई ये क्या मतलब बनता है भाई। अब देखिए आईडीएफसी बैंक यहाँ पे 20,000 से लेके 40 लाख तक का लोन दे रहा है, 6 महीने से लेके 60 महीने के लिए। सही है भाई, 11% से लेकर 28% तक का ब्याज, नॉर्मल से लेकर 28%। चलो ब्याज भी सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे हम बात कर लें, आपने 1 लाख का लोन लिया, इस पे 12 महीने का लोन लिया, 20% का साल का ब्याज लगा, महीने का 9,264 रुपये आपको लग रहा है।
टोटल आपको ब्याज लग रहा है 11,168 रुपया। चलो ये भी सही है। उसके बाद भाई ये क्या है? भाई ये क्या है? जीएसटी प्रोसेसिंग फीस, जो कि जीएसटी प्रोसेसिंग फीस आपको पहले काट के अमाउंट देते हैं। भाई ये क्या मतलब बनता है यार? हर जगह लोन हम लेते हैं तो ये क्या मतलब बनता है? आप लोगों को लगना चाहिए भाई इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए। तो मुझे कमेंट जरूर करना कि हाँ इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए। तो भाई किसी भी एप्लीकेशन से ट्राई करो, सबसे पहले ध्यान रखियो कि चलो भाई इसमें बहुत सारा जो भी एप्लीकेशन मैंने बताया सारा आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, चाहे वो लेंडिंग पार्टनर होंगे चाहे दोस्तों रजिस्टर्ड होंगे, सारा ऐसे ही बताया हूँ। चलो ट्रू बैलेंस के बारे में बात करने। ट्रू बैलेंस में आप जानते ही हो कि यहाँ पे क्या है, ट्रू बैलेंस सबसे ज़्यादा इंस्टॉल होने वाला एप्लीकेशन है यहाँ पे प्ले स्टोर पे। और इस पे दोस्तों 10,000 5,000 का लोन फटाफट यहाँ पे इंस्टेंट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जीएसटी प्रोसेसिंग फीस क्यों ले रहे हो भाई? आप जानते हो इसमें दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों लोन लेते हैं तो देखते हो कितना ब्याज प्रोसेसिंग फीस हमें लगता है। तभी जाकर बता दूँ कि अगर आपको लगता है कि भैया इसमें कोई ज़्यादा ले रहे हैं तो ध्यान रखिए, कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करोगे तब आरबीआई सुनेगा। जैसे कि यहाँ पे नबी ऐप ने सुधर गया, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे इसका हट गया, जीरो प्रोसेसिंग फीस है। आप यहाँ पे लोन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि जीरो प्रोसेसिंग फीस है। आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लोन के लिए यहाँ पे नहीं देना है, साफ साफ इन्होंने भी लिख रखा है, कोई प्रोसेसिंग फीस आपको नहीं देना कैश लोन इस पे लेते हो तो। ठीक है, तो आरबीआई को दोस्तों यहाँ पे इस तरह किसी को कदम नहीं उठ सकता, कदम मतलब नहीं, जब तक आप लोग कंप्लेन नहीं करोगे आरबीआई से किसी एप्लीकेशन के बारे में। अगर इसमें से किसी को लगता है, अब देखिए क्या है, ये जो किस्त ऐप है और रिंग पे है, ये दोनों मुझे एक ही लगता है। अब देखिए इनमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया यही देख के हम लोन अप्लाई करेंगे ना। अब क्या देख के लोन अप्लाई करेंगे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ यही देख के लोन अप्लाई करेंगे ना। अब अप्लाई करने के बाद हमारा ब्याज और भी एक्स्ट्रा लगे तो कैसा गलत है ना भाई। अब देखिए इनमें जो लिखा हुआ है और यहाँ पर रिंग पे भी सेम लिखा हुआ है। अब देखिए मुझे लगता है ये दोनों कंपनी एक ही है। देखिए अब दोनों में भी ये चीज़ बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है। अब देखिए 18 महीने कितना तो 18 महीने कितना पे करना पड़ेगा, सब यहाँ पे बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन दोस्तों मुझे ये पता, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भैया किसी भी एप्लीकेशन से लोन ट्राई करो, सोच समझ कर ट्राई करो। पहले देख लो कि भैया उस एप्लीकेशन में ब्याज कितना लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितना लग रहा है। अब देखिए क्या है कि ये जो है मेक या आपका एम पॉकेट एप्लीकेशन है, इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट के लिए और पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। मैंने रिसर्च किया है। अब देखिए इसमें क्या है कि 12 महीने के लोन लेते हो, 2 मिनट लोन देते हैं। अब देखिए क्या है कि आरबीआई क्या कहता है, इनमें गलती क्या है। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे, चाहे आरबीआई से बात मतलब जो भी हो, अगर आपको लगता है कि भैया उनको कस्टमर केयर से बात करें, तो दोस्तों आरबीआई ये कहता है कि ये देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि भैया ये जो है ये पॉकेट मनी जो सर्विस है आरबीआई से एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। चलो आरबीआई ये कहता है कि भैया किसी को भी लोन दो, किसी फाइनेंसर किसी को भी लोन देते हो, चाहे स्टूडेंट लोन कितना भी लोन देते हो, तो उसको मिनिमम 3 महीने का किस्त पे करने का टाइम दो, 3 महीने का। तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले इनकी गलती क्या है, 1 महीने से लेकर 12 महीने के लिए। आरबीआई ये नहीं कहता, आरबीआई कहता 3 महीने का टाइम दो कम से कम किस्त पे करने का। ठीक है, अगर आप भी जानते हैं तो आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए क्या है, इनका भी देखिए जीएसटी 18% का जीएसटी लगेगा, 15 रुपये का ये लगेगा। भाई ये सब क्या है, मतलब यार हम लोग क्यों किसी को लूट रहे हो। कोई इमरजेंसी में 25,000 लोन लेता है, 12 महीने की लेता है, 24% का ब्याज लगेगा। अब देखिए 1200 कुछ रुपये प्रोसेसिंग फीस लग रहा है और अकाउंट में कितने आएंगे, 2300 कुछ रुपया। भाई ये क्या मतलब बनता है, 28,000 पे करना पड़ेगा 12 महीने में। किसी स्टूडेंट को लेने के लिए भाई कितना ज़्यादा ही पड़ेगा ना भाई। अब 23,000 रुपये अकाउंट में आएगा, 28,000 कुछ रुपये पे करना पड़ेगा। तो भाई कहाँ से करेगा, जब बंदा यहाँ पे स्टूडेंट है वो कहाँ से करेगा बताओ। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन से सोच समझ के लोन लीजिए। आजकल बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत जगह यहाँ पे अपना लूट मचा रखे हैं। तो आपको भी लगता है कि भाई यहाँ पे लग रहा है कि हाँ भाई कुछ ज़्यादा है, तो आरबीआई से कंप्लेन करो। जल्दी एक वीडियो पे आने वाली है चैनल पे, चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें बताऊँगा कैसे आपको यहाँ पे किसी अगर मान लीजिए किसी एप्लीकेशन में आप ज़्यादा आपसे लोन ले लिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनके। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर देखिए ये इनका भी एक सही है, मैं किसी एप्लीकेशन को बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी एप्लीकेशन को ये भी अपनी तरफ से बता दिए कि भैया इस पे लोन लेते हो तो कितना ब्याज लगेगा, कितना प्रोसेसिंग फीस लगेगा, अच्छा लगता है फिर जाके अप्लाई करो। ठीक है, तो आपका भी एक फर्ज बनता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा अगर यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करने के बाद लगता है, जब तब जाके कंप्लेन कर सकते हो। वरना दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई सुनेगा नहीं। जब तक यहाँ पे मान लीजिए अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा लेंगे फिर, क्योंकि दोस्तों ये पहले बताता हूँ आपके, मैं ये बता दूँ किसी एप्लीकेशन में लोन लेने से पहले आप सोच समझ के लो कि भैया मैं उससे लोन लूँ कि नहीं लूँ। इमरजेंसी में ये सब एप्लीकेशन बनाया गया है। ठीक है, इमरजेंसी में एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन में बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ है जानकारी वो बता रहा हूँ और लोगों को सेफ और मतलब जागरूक होने का तरीका बता रहा हूँ। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, मतलब सतर्क रहिए। ठीक है, तो भैया ये सब चीज़ आप सोच समझ के लीजिए, क्योंकि दोस्तों कहीं भी जाते हो 10,000 की जरूरत है, 22,000 की जरूरत है, फटाक दे आप लोग वहाँ जाकर फटाक लोन ले लेते हो। तो ये सब दोस्तों सोच समझ के आप लोग लिया करो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आपको लगता है कि भैया किसी एप्लीकेशन में जो चीज़ लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे मनी व्यू में
में अगर लिखा हुआ है कि हाँ भाई इससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप अपना कैलकुलेट कर लेना, फिर जाके आरबीआई को कंप्लेन करो। अगर आपको कहीं गलत लगता है तो कंप्लेन करो। जैसे कि मुझे यहाँ पे लगा दोस्तों, यहाँ पे पॉकेट जो मनी एप्लीकेशन है पॉकेट मनी, इसमें मुझे लगा 1 महीने से बता रहे हैं। भैया आरबीआई ये नहीं कहता 1 महीने का, आरबीआई कहता नहीं है, आरबीआई मिनिमम 3 महीने का टाइम देता है लोगों को किस्त पे करने के लिए। जैसे कि मतलब स्टूडेंट है चाहे कोई भी हो, मिनिमम 3 महीने का टाइम देता है। देखिए अब देखिए क्या है कि यहाँ पे ये 1 महीने से लेकर 12 महीने का, ऐसा कहीं लगता है तो आरबीआई से कंप्लेन करो यार। जब तक कंप्लेन नहीं करो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी एप्लीकेशन है ना सबके खिलाफ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जीएसटी ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे चलो ब्याज की बात हटा दें, लेकिन जो प्रोसेसिंग पे जीएसटी है ना, जो अमाउंट हमें मिलता है वो कट के हमारे अमाउंट मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये सब पे रोक लगना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये सब दोस्तों काट लें, जैसे हम लोन लेने जाते हैं 50,000 का लोन लिया, उसमें कट के हमारा पैसा मिलता है, वही तो पहले ही जीएसटी प्रोसेसिंग फीस काट लेते हैं। भाई ये सब क्यों काटते हो, मतलब क्या बनता है ये सब यार, ठीक है। ये सब दोस्तों उतना नहीं करना चाहिए, कम होना चाहिए यार। अब इस पर बहुत ज़्यादा कम से कम इस पे एक होना चाहिए अलग से मतलब कानून इस पे बैठना चाहिए कि हाँ भाई इस पे कंपनी जो बहुत ज़्यादा ये कर रही है वो करी, चाहे जीएसटी चाहे प्रोसेसिंग फीस ले रही है भाई। तो देखिए ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सरकार से भी नहीं होगा, चाहे आप लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा। आप सोच समझ के किसी एप्लीकेशन में लोन ट्राई करो, अगर आपको इमरजेंसी हो पैसा तब, ठीक है। देखिए कई सारे एप्लीकेशन है ऐसे हैं जो इंस्टेंट आपको तुरंत लोन दे देंगे, अगर आपका सिविल सही रहता है तो फटाक लोन दे देंगे, लेकिन आपको पे भी करना है दोस्तों, ठीक है। आपको टाइम से नहीं पे कर पाओगे, आपका सिविल खराब होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्टर बनोगे। तो ये सब सोच समझ के आप किया करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।